हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मकर संक्रांति का ग्रुप वाला पोस्टर कैसे बनाएं, तो इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ गए हैं और यहाँ न्यू टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ डबल शेप वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से फॉर्म गैलरी जाना है। यहाँ से आपको अपने बैनर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो बैकग्राउंड कैसे आपको मिलेगा ये आपको हम वीडियो में बताए हैं, टेलीग्राम में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप बैकग्राउंड ले लीजिएगा। तो मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको बैनर पर क्या टेक्स्ट लिखना है उसके बारे में बताते हैं। तो आप शेप के बगल वाले में आ जाइए, यहाँ से इंपोर्ट पर आइए। इंपोर्ट पर आने के बाद आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा कर दीजिए। छोटा बड़ा हो गया। इसके बाद आपको यहाँ लॉक कर देना है इस ऑब्जेक्ट को। लॉक करने के बाद फिर आपको आप सभी देशवासियों को लिख उठा है। उसके बाद आपको यहाँ मकर संक्रांति का एक लोगो चाहिए। इसको भी हम सिलेक्ट कर लिए, थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। उसके बाद ला करके इसको भी यहाँ सेट कर देते हैं। तो सेट करने के लिए आपको यहाँ किनारे से पकड़ना है और इसको छोटा बड़ा कर देना है। तो चलिए मैं इसको छोटा बड़ा कर दे रहा हूँ। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको अब इमेज सेलेक्ट करना है। तो इमेज सेलेक्ट करने के लिए फिर से आपको इंपोर्ट पर आना है और यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम इमेज सेलेक्ट करते हैं। इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका भी साइज आप अपने हिसाब से कर लीजिए और यहाँ ला करके किनारे लगा दीजिए। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को भी लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद दूसरा इमेज और किसी का अगर लगाना चाह रहे हैं तो उसको भी इंपोर्ट पर जाइए, उसका भी इमेज सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए हम दूसरा इमेज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ किनारे पर इसको भी लगा दीजिए। और ये देखिए हार्दिक शुभकामनाएं छिप जा रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद इसको थोड़ा अपने हिसाब से और सेट कर लीजिए किस तरह से करना है। उसके बाद चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए सेट कर दिया मैंने। इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद देखिए इसका बैकग्राउंड इस इमेज का मेरे वाले इमेज, ये जो इमेज मैं अपना लगाया हूँ इससे थोड़ा अलग आ रहा है। तो इसके लिए आपको बीजी रिमूवर पिछले वीडियो में बताया गया था कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप ऐसा इमेज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यही इमेज बता रहा हूँ, आप अगर इस तरह से इमेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस इमेज को भी मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद तीसरा इमेज मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं तीसरा इमेज भी सिलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा क्रॉप कर दीजिए। ये भी क्रॉप हो गया। इसको सेट कर लिया हूँ। इसके बाद इस पर टेक्स्ट लिखना है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए आपको फिर यहीं पर आना है और यहाँ से लॉक कर देना है। ये ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। उसके बाद आपको इस पर टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए ए वाले बटन पर आना है, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो न्यू टेक्स्ट लिखा रहता है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए या जिसका भी बैनर बना रहे हैं। यहाँ नाम लिखने के बाद आप इसको यहाँ ले आइए और अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर दीजिए। यहाँ ले आया हूँ। इसके बाद इस फॉन्ट को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के लिए आपको यहाँ स्टाइलिश में आकर के बी पर क्लिक करना, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने के बाद इसको टिक कर दीजिए और उसके बाद फॉन्ट वाले भी ऑब्जेक्ट को आप लॉक कर दीजिए। आप लॉक करते रहेंगे तो जो जहाँ सेट किए हैं वहीं पर वो सेट रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अगर आप लॉक को हटा दे रहे हैं तो अगर कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो इधर उधर हो जाएगा। तो इसके बाद इसी तरह से आप और जो फोटो लगाएंगे उसका भी नाम लिख लेना है। और नाम लिखने के बाद जब उनका नाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करना है और सेव एज इमेज करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इमेज को जेपीजी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके सेव टू गैलरी कर देंगे।
सेव टू गैलरी करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपका इमेज आ जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, एल्बम में आएंगे हम और जो अभी बनाए हैं अदर में, यहाँ पिक्सल लैब में देखिए ये बैनर रेडी हो गया है। तो सेम इसी तरह से आपको करना है और बहुत ही कुछ ही स्टेप में आप बैनर को तैयार कर देंगे। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं, हम उसके लिए भी वीडियो आपका बना देंगे। आप वहां से जा करके वीडियो देख लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।